रुचि नाम की एक लड़की थी। वो करीब 24 साल की थी। वो हमेशा गुमसुम रहती थी, ना किसी से मिलती थी और ना ही कहीं बाहर जाती थी। वो अपने माता पिता से दूर शहर में रहती थी। रुचि अच्छे परिवार से थी। उसके पिता उसको शहर पढ़ने के लिए भेजे थे। उसको हर महीने उसके पापा खर्चा देते थे। लेकिन रुचि के जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से रुचि हंसना भूल गई थी। अपने घर भी नहीं जाती थी। सारा सारा दिन रुचि कमरे में पड़ी रहती थी। हालांकि रुचि पहले ऐसी नहीं थी। रुचि तो दूसरों को हंसाना और खुश रखना जानती थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग आते ही इसलिए हैं कि वो आपकी जिंदगी के सारा खुशी उड़ा करके लेके जा सके। ऐसे ही कुछ घटना रुचि के साथ हुआ। रुचि अपने कमरे में बैठकर चाय पी रही थी कि अचानक से फोन बजने लगा। रुचि जब फोन देखी तो नया नंबर था। रुचि फोन नहीं रिसीव और चाय पीने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर फोन की घंटी बजने लगी। तब रुचि फोन उठाई। रुचि जैसे ही फोन उठाई तो एक लड़का हंसते हुए बोला कि क्या यार, कहाँ है तू? कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, मिलना नहीं है क्या? मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। तो रुचि बोली, सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। तो लड़का बोला, आप कौन? ये तो संगीता का नंबर है। तब रुचि बोली, नहीं, ये संगीता का नंबर नहीं, बल्कि मेरा नाम रुचि है और ये मेरा नंबर है। इतना बोलते ही रुचि फोन रख दी। रुचि कमरे में सारा दिन उस लड़के के बारे में सोचती रही कि ये संगीता कौन है और ये लड़का कौन है जो इतना हंसता खिलखिलाता हुआ संगीता संगीता कर रहा था। फिर शाम हुई तो शाम को फिर उसी नंबर से फोन आया और फिर वो लड़का बोला, प्लीज संगीता से बोलिए कि वो मुझसे बात करे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो रुचि बोली कि देखिए, मैं कोई संगीता को नहीं जानती। ये नंबर मैं 2 महीने पहले ही ली हूँ। आपको कौन बोला कि ये संगीता का नंबर है? तो वो लड़का बोला कि मेरा नाम प्रिंस है। मैं और संगीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन 6 महीने पहले ही संगीता का भाई उसे विदेश लेकर के चला गया। लेकिन संगीता जाते जाते अपने दोस्त को अपना नंबर दे करके गई थी और उस पे लिखी थी कि इस नंबर पे कॉल करोगे तो मुझसे बात हो जाएगा। उस दिन के बाद मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया था। मैं कितने महीनों से हॉस्पिटल में था। कल ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आया हूँ और इस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। तो आप बोल रही हैं आप संगीता को नहीं जानती? तो रुचि बोली, देखिए, वो लड़की आपको जानबूझ करके गलत नंबर दी है। अगर वो आपसे बात करना चाहती तो आपको सही नंबर देती ना। और मैं सच में कोई संगीता नाम की लड़की को नहीं जानती। तो प्रिंस बोला कि नहीं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, वो सच में मुझसे प्यार करती है। तब रुचि बोली कि प्यार के नाम पे लोग कब आपकी खुशी छीन लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना कह करके रुचि फोन रख दी। उसके बाद रुचि सारा दिन उसकी बातें सोचने लगी। प्रिंस की आवाज़ में दर्द था। रुचि को अपना बीता हुआ कल याद आ रहा था। जब दूसरा दिन हुआ तो पता नहीं रुचि प्रिंस के बारे में क्या सोच रही थी कि वो कैसा होगा। यही वजह से रुचि प्रिंस को फ़ोन लगाई और बोली कि हेलो, मैं रुचि बोल रही हूँ। तो प्रिंस बोला, जी बोलिए। रुचि पूछी, कैसे हैं आप? तो प्रिंस बोला, ठीक हूँ। फिर रुचि और प्रिंस थोड़ी देर आपस में बात किए। इन दोनों को एक दूसरे से बात करके अच्छा महसूस हुआ। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। रुचि कमरे में ही प्रिंस से बातें करती। एक दिन प्रिंस बोला कि चलिए किसी दिन एक दूसरे से मिलते हैं। अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। इतना सुनते ही रुचि फोन कट कर दी। प्रिंस सोचा कि शायद नेटवर्क नहीं होगा। लेकिन दूसरे दिन प्रिंस रुचि को फोन किया तो रुचि नहीं उठाई।
प्रिंस घबरा गया। बार बार रुचि को फोन किए जा रहा है। सारा दिन रुचि को फोन करने के बाद जब शाम हुआ तो रुचि फोन उठाई। प्रिंस बोला कि ऐसा क्या हुआ जो आप मेरे फोन नहीं उठा रही हैं? आप मुझसे मिलने नहीं चाहती क्या? तब रुचि बोली कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बाहर नहीं जाती। तो प्रिंस बोला कि क्यों, बाहर तो जाना चाहिए। आप घर में कैसे रहती है सारा दिन? रुचि कोई जवाब नहीं दी। प्रिंस बोला, क्या क्या बात है, कोई समस्या है तो बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। रुचि बोली, कुछ नहीं। फिर प्रिंस बार बार रुचि से पूछता रहा। तब रुचि बोली कि मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो एक आकाश नाम के लड़के से प्यार करती थी। उसके साथ घूमना फिरना, खुश रहना, बस यही मेरी जिंदगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। एक आकाश का बर्थडे था और उसने मुझे अपने पार्टी में बुलाया। हम लोग खूब धूमधाम से बर्थडे मनाए और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी। लेकिन एक वेटर आया और मुझे एक जूस का ग्लास दिया। मैं जूस लेकर के पीने लगी। जूस को पीते ही मैं अपना होश गंवाने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं आकाश के पास गई और बोली कि आकाश, मुझे चक्कर आ रहा है, तुम मुझे घर पे छोड़ दोगे तो? आकाश बोला कि अभी तो पार्टी हो रही है, एक काम करो, चलो कमरे में रेस्ट कर लो। आकाश मुझे कमरे में ले गया और मैं सो गई। मैं होश में तो थी नहीं। आकाश कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे में आकाश के 3 दोस्त आए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे बेहोशी का फायदा उठाने लगे। मेरे जूस में नशे का गोली भी आकाश के दोस्त ही मिलाए थे। मेरा मोबाइल बाहर ही छूट गया था, इसलिए आकाश मेरा फोन देने कमरे में आया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। आकाश हैरान था कि दरवाज़ा कैसे बंद हो गया। रुचि तो सोई थी। आकाश जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। फिर आकाश के दोस्तों ने दरवाज़ा खोला। जब आकाश अपने दोस्तों को वहाँ देखा तो वो चौंक गया और बोला कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक दोस्त ने तो अपना शर्ट भी उतार रखा था। आकाश एकदम गुस्सा था। रुचि को कुछ भी होश नहीं था। तब आकाश के दोस्तों ने बोला कि आकाश, तू नहीं जानता ये रुचि कितनी बदतमीज है। वो बेहोशी का नाटक करके 5 लाख रुपए लिए है, इसलिए वो हमें कमरे में बुलाई है। तब आकाश बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश के एक दोस्त ने रुचि के अकाउंट में 5 लाख रुपए भी डाल दिए थे कि रुचि ही फंसेगी। तब उसके दोस्त बोले कि अकाउंट देख ले, तुझे भरोसा नहीं हो रहा है तो? जब आकाश अकाउंट देखा तो वो पागल सा हो गया और अपने दोस्तों से बोला कि तुम लोग को भी शर्म नहीं आई? अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ ये सब किए। आज से तुम लोगों से मेरी दोस्ती खत्म, जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाना। आकाश के दोस्त सब बातें झूठ बोले, फिर वहाँ से चले गए। आकाश रुचि के ऊपर पानी फेंकने लगा और जोर जोर से चिल्ला करके बोलने लगा, धोखेबाज, तू इतनी गंदी है, मैं सोच नहीं सकता तेरी जैसी लड़की किसी की नहीं हो सकती। रुचि होश में आई तो बोली कि तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो? तब आकाश बोला, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। पागल तो तू मेरे ही दोस्तों के साथ सोने के लिए 5 लाख रुपए लिए मुझसे बोलती, मैं तो तुझे ऐसे ही 5 लाख रुपए दे देता। रुचि बोली, ऐसा बात नहीं है, मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। आकाश बोला कि चलो जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना, मैं तुम्हारा शक्ल भी देखना नहीं चाहता। रुचि आकाश को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन आकाश नहीं माना और रुचि को धक्का दे दिया। उसके बाद रुचि वहां से चली गई। आकाश रोता रहा। रुचि जब घर गई उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त ऐसा क्यों किए। रुचि सोची कि कल आकाश का दिमाग ठंडा हो जाएगा तो उससे बात करूंगी। रुचि रोते हुए सो गई। जब दूसरे दिन हुआ तो रुचि आकाश को फोन की। आकाश फोन नहीं उठा रहा था।
रुचि बार बार फोन किए जा रही थी। फिर आकाश की बहन फोन उठाई और बोली कि तुमको अभी भी सुकून नहीं है? आकाश फांसी लगा लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब खुश हो ना तुम। इतना सुनते ही रुचि को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। रुचि जल्दी जल्दी आकाश के घर गई। वहां गई तो आकाश के घर वाले रुचि को धक्का दे करके बाहर निकाल दिए। रुचि रोती रही, प्लीज मुझे एक बार आकाश से मिलने दीजिए, लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुना। उस दिन से रुचि ने अपने आप को आकाश का कातिल समझती है और खुद को कमरे में बंद कर रखी है। जब ये सारी बातें प्रिंस सुना तो वो बोला कि आपका दुख तो मुझसे भी बड़ा है। प्रिंस रुचि से अब अटैच होने लगा था। हर रोज रुचि से बात करता, वो भी संगीता को धीरे धीरे भूलने लगा। रुचि भी थोड़ा थोड़ा खुश रहने लगी। प्रिंस हमेशा रुचि को खुश करने के लिए उसके साथ अच्छे से बातें करता। धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लगा और अब रुचि भी कमरे से बाहर निकलने लगी। ये देख प्रिंस खुश था। दोनों एक दूसरे से घर वालों से बात किए, आपस में शादी करना चाहते हैं। प्रिंस रुचि के लिए कभी कुछ ऐसा नहीं करता जिससे रुचि दुखी हो। कुछ महीनों बाद दोनों शादी कर ली और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।